जी, हमारा अमेज़न ड्रॉप शिपिंग ये नंबर 6 बैच है और इस बैच में हमने अमेज़न ड्रॉप शिपिंग सीखनी है और इसके साथ हमने आपको अंदाज़ा शायद होगा कि ये FBM मॉडल में अमेज़न ड्रॉप शिपिंग होती है, लेकिन इस बैच में हम FBA मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी ज़रूरत क्यों है वो भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा और ये होता क्या है FBA और FBM, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ये आप अपनी इनिंग्स शुरू करने जा रहे हैं, अपना करियर देखेंगे। हो सकता है कि आप इसको अपना करियर चूज कर लें। देखिए, पाकिस्तान में हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं और 4 साल BS की डिग्री लेने के बाद हमें जब जॉब्स की तरफ निकलना है तो उस वक्त मार्केट में पता चलता है कि जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उससे पहले जब हम BS तक एडमिशन ले लेते हैं तब तक हमें करियर का कोई पता ही नहीं होता कि हमने किस करियर को चूज करना है। जहाँ एडमिशन हो जाते हैं वहां हम चले जाते हैं। ठीक है, अब 4 साल डिग्री करने के बाद जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में चूंकि इंडस्ट्री, हमारे यहाँ इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटीज के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आपस में कोई इनकी कोलैबोरेशन नहीं होती, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट निकलते हैं तो उनको जॉब्स भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, सिवाय चंद डिग्रीज के जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज कहलाती हैं। बाकी लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स फिर स्टडी कंटिन्यू कर लेते हैं, या अगर उनके पास इतना सरमाया हो और उनके पेरेंट्स इजाजत दें तो वो आगे MS में चले जाते हैं और कुछ PhDs में चले जाते हैं। अब मसला ये है कि PhDs भी कहाँ जाएं। PhD करने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा खपत नहीं है PhDs के लिए भी। सही है, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, वो कैंपसेस जो होते हैं, वो MS वालों को जॉब कम सैलरी पे रख लेते हैं और PhD को जो है वो उतनी मतलब नहीं होता, और PhD करनी आसान भी नहीं है। ठीक है, PhD मुश्किल चीज है। बाकी अगर तो हम नॉलेज के लिए या रिसर्च बेस्ड PhD करते हैं तो जरूर करनी चाहिए। अगर अच्छी जॉब के लिए कर रहे हैं तो PhD की जरूरत नहीं है, क्योंकि PhD के बाद अच्छी जॉब मुश्किल है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट है, तो फिर PhD बहुत अच्छी चीज है और आपको बहुत अच्छा पे बैक भी करेगा। ठीक है, तो बात आ जाती है कि डिग्री होने के बावजूद अगर जॉब नहीं मिल रही तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें डिग्रीज की इंपॉर्टेंस हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। स्किल्स चाहिए उनको, उनको चाहिए आपको काम आना। अगर आपको काम आता है जो उनको आपसे लेना है तो आपको जॉब मिल जाएगी, चाहे आपके पास डिग्री छोटी है, उनके लिए ये चीज मैटर नहीं करती। तो बेहतर है कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में ही कोई ना कोई स्किल सीखें। स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है। जिसके पास स्किल होती है वो जो है वो भूखा नहीं मरता, जिसको हम पहले कहा करते थे कोई काम सीख लेना। ठीक है, कोई स्टडी नहीं करता तो कोई काम, किसी काम पे लगा दिया, मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे लगा दिया, गाड़ियों की वर्कशॉप पे लगा दिया, या किसी भी जगह पे कोई काम करने लग गया, कोई हुनर सीख लिया। अब हुनर सीखने वाला, उसके पास अपना सरमाया ना भी हो तो वो कारीगर जरूर बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग, हम तो वो काम अब नहीं करेंगे, हमने इतना पढ़ा हुआ है। तो फिर हमारे लिए भी हुनर है, हमारे लिए भी स्किल्स हैं। हम ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर हो सकते हैं और हम बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको सीख के अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना के कमाने के काबिल हो सकते हैं। और आजकल तो फिर ऑनलाइन का जब दौर है तो आपके लिए ये स्किल इसलिए भी जरूरी है, खासतौर पर फीमेल्स के लिए, कि वो अपने घर बैठ के भी ये काम कर सकती हैं, उनको बाहर ऑफिस में जाने की भी जरूरत नहीं है। उनमें से ही एक स्किल ये अमेजोन की है। अब अमेजोन की जो स्किल है ये असल में हमारी इंडस्ट्री ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? आप कोई भी चीज जब ऑनलाइन बेचते हैं या खरीद रहे होते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, तो वो इंडस्ट्री जो है वो ई कॉमर्स के अंदर आता है। ये आपका जो काम है, ये आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर की है।
हम नॉर्मली जब भी ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन हम चीजें खरीद रहे होते हैं, मोस्टली दराज पे जाके खरीद रहे हैं, कुछ OLX पे भी खरीद रहे होते हैं, कुछ लोग फेसबुक के थ्रू खरीद रहे होते हैं। लेकिन हमने कभी सेलिंग का नहीं सोचा कि हम सेल भी तो कर सकते हैं। अगर कोई खरीद रहा है तो उसको कोई बेच भी तो रहा है ना, तो बेचने की तरफ भी सोचना चाहिए। यही लोग जो फेसबुक पे पेज बना के चीजें सेल कर रहे हैं, हम उस मतलब माइंडसेट को देखें, उस माइंडसेट को सोचें और वो वाला काम हम भी करके देखें कि हम भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो खरीदने पे जोर नहीं होना चाहिए, बेचने की तरफ भी सोचना चाहिए। तो ये असल में हमारी इंडस्ट्री ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कौन जा सकता है, मतलब ई कॉमर्स इंडस्ट्री किसके लिए है या किसको ई कॉमर्स इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए? इसका जवाब सिंपल ये है कि कोई भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसने कॉमर्स पढ़ी हो, तिजारत या बिजनेस को पढ़ा हो, वही ई कॉमर्स में जा सकता है। कोई भी पर्सन जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास लैपटॉप है, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जा सकता है। और जिसका दिल करता है कि वो कुछ करे, खुद कुछ करे, ठीक है, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ग्रो कर सकता है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर उसके लिए बहुत कुछ है। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हमारा अमेजोन भी है। अब ये अमेजोन हमारा पाकिस्तान का तो खैर नहीं है, ये यूएस की एक वेबसाइट है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की ये एक वेबसाइट है जो कि एक रिटेल का बिजनेस करती है। रिटेल कहते हैं कि जब आप अपने लिए कोई चीज खरीद रहे होते हैं, अपने एंड यूजर, अपने यूज के लिए, तो वो रिटेल शॉप से जाके खरीदता है। एंड यूजर होलसेल से जाके नहीं खरीद रहा होता, होलसेल पे जाके आपको ज्यादा बल्क में खरीदना पड़ता है। और होलसेल में जो परचेजिंग है वो करता ही शॉप वाला, जिसने आगे बेचना होता है। तो ये असल में रिटेल का एक बिजनेस है। रिटेल की वेबसाइट है amazon.com। ठीक है, अमेजोन मेनली इसका नाम है, आगे डॉट के बाद चेंज होता रहेगा। ये हर मार्केट में इनका जो URL, जो वेबसाइट का एड्रेस है वो डिफरेंट है, नाम इनका अमेजोन है। अब देखें अमेजोन पे काम कैसे करेंगे आप पाकिस्तान में बैठ के ही काम करेंगे। और काम करना इसमें दो तरह से कर सकते हैं। आप अपना पैसा लगा के, बिजनेस जब भी हम करते हैं तो पैसा लगाया जाता है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं इस पे अपना इन्वेस्टमेंट करके, या आप इसमें अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। सर्विसेज देने का मतलब ये होता है कि आपको चीज आती है, आपको काम आता है, आप दूसरों के लिए काम करोगे और अपने पैसे लोगे सर्विसेज के, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हो, उसके आपने पैसे लेने हैं। ठीक है, और अब आपको ये काम क्यों सीखना चाहिए, ये आपको बेहतर पता होगा। आप अपनी पोजीशन को, अपने स्टेटस को बेहतर जानते हैं कि आपको जॉब करने की ज़रूरत है, क्या आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है। अगर आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है तो आपको कोई ना कोई ऑब्वियसली जॉब तो करनी है। अगर आपको कोई जॉब करनी है और जॉब आपको नहीं मिल रही, तो आप एटलीस्ट ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर जरूर हो सकते हैं। और ये स्किल सीखने के बाद जो है वो आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अब खुद डिसाइड करना कि आपको इस इंडस्ट्री में या आपको ये स्किल सीखनी है या नहीं सीखनी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इसका स्कोप कितना है। तो स्कोप तो इसका बहुत है। इसके स्कोप की अगर हम बात करेंगे तो स्कोप इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि अभी आपके सामने कोविड गुजरा है, अभी भी है लेकिन बहुत कम हो चुका है। तो लास्ट ईयर 2020 और 21 कोविड की नज़र में रहे हैं, कोविड की जद में रहे हैं हम लोग, सब लोग। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया। जब कोविड की जद में रहे हैं हम, तो कोविड ने बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो तबाह कर दिए। बहुत सारे लोगों का जो काम था वो बंद हो गया, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। ठीक है, इस दौरान लोगों ने, जब घर बैठे थे, इंटरनेट था, तो ऑनलाइन जो है वो यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू एड्स आने लग गए लोगों के पास। या कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, जाहिर है पेट तो भरना था, कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन लोगों ने जो है
सोचना शुरू किया तो उनके पास एड्स आए कि अगर आप ऑनलाइन कमाना चाहते हो तो आप ये कोर्स कर लो, या इस वेबसाइट पे चले जाओ, या ये कर लो, वो कर लो। तो लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत सारे लोग इस दौरान आए, कोविड के दौरान। ठीक है, अब आप देखें यूएस में, जब यूएस बंद हो गया था तो लोगों ने शॉपिंग कहाँ से की? लोगों ने शॉपिंग अमेजोन से की। अमेजोन ने कोविड के दौरान अपने जो ऑपरेशंस थे, जो वो मतलब अपनी डेली बेस पे हर चीज बेच रहे होते हैं, तो उन लोगों ने ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए और सिर्फ वही चीज बेचने लग गए जो डेली बेस पे जरूरत की चीज थी। ठीक है, उस चीज को सिर्फ बेच रहे थे, बाकी चीजों को जो लग्जरी आइटम्स थी उसमें लग्जरी आइटम में डाल के उनको डिले में डाल दिया। मतलब अगर आपने कोई चीज खरीदनी है, कोई एसी खरीदना है, कोई आपने फ्रीजर खरीदना है, या कोई भी चीज खरीदनी है आपने, जिसकी जरूरत आपको नहीं है, मतलब वो जरूरत की चीज नहीं है, उसको खास, मतलब आप उसका बगैर भी अभी रह सकते हैं, तो अमेजोन ने कहा कि ये आपको 1 महीने के बाद मिले। आज आप खरीदोगे, महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद मिलेगी, मैं अभी आपको नहीं दे सकता। क्योंकि अमेजोन इतना बिजी हो गया था, तो सारे लोग जो अमेजोन पे पहुंच गए, तो अमेजोन का बिजनेस डबल हो गया था। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद भी हो गई थी, जैसे कि टूरिज्म है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने ग्रो की, पाकिस्तान में भी बहुत ग्रोथ हुई। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का जो आप नाम सुनते हैं, ये उसी दौरान जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, और बहुत ज़्यादा लोगों ने अमेजोन वीए के कोर्सेज भी किए, लेकिन सक्सेस उस तरह से नहीं मिली लोगों को। क्योंकि देखें, सक्सेस हमेशा आपकी स्किल पे जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप स्किल्ड हैं, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल है पूरी, तो फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल की स्किल ले रखी है, आपको काम ठीक से नहीं आता, तो आप बहुत मुश्किल है कि उसमें सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो आपने जब काम सीखना है तो अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर ही। तो इसका स्कोप है, स्कोप किसी भी चीज का हो सकता है। शर्त यह है कि आपको वो कितना आता है, आपको काम कितना आता है। ठीक है, आपने अपने टाइम की कीमत जो है डिसाइड करनी है अपनी स्किल के साथ। अच्छा जी, हमारे पास 3 मॉडल्स हैं अमेजोन के, जो कि प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। मैं तीनों को बारी बारी थोड़ा सा आपको आपके सामने बताता हूँ आपको कि क्या होता है। देखें, प्राइवेट लेबल जो होता है ना, जिसमें सपोज करें आपने कोई शैम्पू खरीदना, शैम्पू जो है वो सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर्स है, कोई भी शैम्पू है। अब ये ब्रांड्स हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपने भी एक शैम्पू लॉन्च करना है, अपना ब्रांड बनाना है, तो आपको शैम्पू का कोई खास नाम रखना होगा। उस मार्केट में जाके फिर आपने देखना है कि ये शैम्पू सनसिल्क कितना बिक रहा है, ये डव या ये हेड एंड शोल्डर्स के ये कितने बिक रहे हैं, इनकी सेल्स कितनी है। आपके उनकी सेल्स का एस्टिमेट लगा के फिर आपने जो है वो डिसाइड करना है कि आपके पास भी इतना सरमाया, इतना बजट है कि आप भी एक शैम्पू का ब्रांड लॉन्च कर दें। ठीक है, अगर आपका बजट उतना होगा तो आप कंपटीशन में जा सकते हैं, अपना ब्रांड अपने नाम से बेच सकते हैं। अपने ब्रांड ये मतलब जो भी चीज आपने बेचनी है प्राइवेट लेवल में, वो अपना ब्रांड बना के बेचें, किसी का ब्रांड नहीं आप बेचेंगे। ठीक है, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल अगर बेचना तो अपना ब्रांड बेचना। आपने कोई भी कप्स बेचनी है, किचन की आइटम बेचनी है, अपना ब्रांड, अपना लोगो, अपना मोनोग्राम बना के बेचेंगे तो वो प्राइवेट लेबल कहलाता है। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है, इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर रिवार्ड भी बहुत बड़ा अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल जो है काफी टफ है, इसलिए कि इसके अंदर बजट बहुत ज्यादा चाहिए, और इसका एक साइकिल ऐसा है कि इसको कंप्लीट करते करते अगर आप प्रॉफिटेबल भी हों तो आप पैसे निकलवा नहीं सकते, पैसे इसके अंदर ही घूम रहे होते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो ये प्राइवेट लेबल जो है ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है शायद, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतने पेशेंट नहीं होते, इतना सब्र नहीं होता हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि आज हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें महीने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट आना चाहिए।
ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस बिजनेस का पार्ट होता है। तो प्राइवेट लेबल अमेजोन के अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है। तो ये समझ लें, आपके लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन ये है कि अपना ब्रांड बना के बेचना। ठीक है। अच्छा, होलसेल में क्या होता है? होलसेल में हमने बना बनाया ब्रांड बेचना। सनसिल्क का शैम्पू ही हमने बेचना है, लेकिन सनसिल्क जो ब्रांड है उस ब्रांड ओनर से हमने पहले परमिशन लेनी, वो हमें परमिशन देगा तो हम बेचेंगे। ये होलसेल है। ठीक है। अब होलसेल में रिस्क कम हो गया, हमने ऑलरेडी बिकने वाली चीज को ही बेचना है, वो उसके कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, हमने उस पर कोई मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या हमने उसकी मार्केटिंग नहीं करनी, क्योंकि सनसिल्क के या हेड एंड शोल्डर्स के या मोबाइल के, कोई भी मोबाइल है उसका कस्टमर ऑलरेडी है, वो कंपनी जो है वो खुद से एड चला रही है, हमने जस्ट उस कंपनी से खरीदना है, होलसेल में और रिटेल में बेचना है। ठीक है, समझ रहे हैं? जो हमारी शॉप्स पे हो रहा है, मार्केट में जाएं तो वो होलसेलर वो लेके आते हैं, किसी भी दूसरे शहर से खरीद के लाएंगे होलसेल में, और आपको रिटेल में बेच रहे होते हैं। तो होलसेलर यही होता है। लेकिन अब होलसेल में आपने देखना कि ब्रांड से परमिशन लेनी जरूरी है। तीसरा ड्रॉप शिपिंग है। अब ड्रॉप शिपिंग ऑलमोस्ट होलसेल जैसा मॉडल ही है, लेकिन हम इसमें ब्रांड से परमिशन लिए बगैर बेच लेते हैं। ठीक है, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोई मसला नहीं है, जिसने बेचना बेच ले, तो हम उस ब्रांड से परमिशन लिए बगैर ही उसके आइटम्स बेच देते हैं। इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ठीक है। अब होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग में फर्क ये है, एक फर्क ये आ गया कि ब्रांड से परमिशन लेनी जरूरी है होलसेल में, और ड्रॉप शिपिंग में परमिशन के बगैर बेच सकते हैं। दूसरा फर्क यह है कि होलसेल में आप पहले परचेजिंग करोगे, होलसेल में बल्क में चीजें खरीदोगे, 50 पीस, 100 पीस, 500 पीस, जितने आपका बजट है, जितना आपका दिल करता है उतना आप परचेजिंग करोगे और आप उसके फिर बेचोगे। ड्रॉप शिपिंग में पहले हम सेल्स उठा लेते हैं। ठीक है। जब हमारे पास सेल आ जाती है एक हमारे स्टोर पे, तो हम फिर मार्केट से जाके परचेज करके उसको कस्टमर को भेज देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम स्टॉक खरीद के नहीं रख रहे। हमारे जो दराज पे लोग काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। वो जाते हैं शॉप पे, जाके तस्वीरें बना लेते हैं प्रोडक्ट्स की और अपने दराज स्टोर पे जाके लिस्ट कर देते हैं। जब ऑर्डर आता है तो मार्केट में जाएंगे, जाके खरीदेंगे और अपने कस्टमर को भेज देंगे। ठीक है, यही मॉडल ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, हम ड्रॉप शिपिंग पे क्यों जा रहे हैं? हम इन तीनों मॉडल्स में ड्रॉप शिपिंग को इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग के प्रेफर करने की वजह यह है कि इसको स्टार्ट करना कदरे आसान है दोनों की निस्बत, बाकी दोनों की निस्बत। ठीक है, इसमें बजट की कोई कैद नहीं है कि कितना बजट आपके पास होना चाहिए, लाजमी है कि आपके पास इतने पैसे हों तभी आप काम शुरू कर सकते हो। तो बजट की कैद नहीं है। आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप 50,000 रुपए की सेल्स कर लें, मतलब जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप सेल उठा लें और कस्टमर को फुलफिल कर दें। सही है। इसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जब आपने ब्रांड से परमिशन भी नहीं लेनी और चीजें बेचनी है और प्रॉफिट कमा लेना, तो मंथ एंड पे आप हिसाब लगाएंगे, जितना प्रॉफिट बनेगा वो आपकी जेब में आ जाएगा। इसलिए इसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका रिवॉर्ड हाई भी है, फास्ट भी है, इसीलिए कि आज अगर सेल करेंगे तो उस अगर वो प्रॉफिटेबल सेल हुई है तो प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया। ठीक है, ये रिवॉर्ड इसका हाई है, जल्दी आ जाता है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि बजट की लिमिट नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस मॉडल के साथ। ये मॉडल जो है ना, ये डिफिकल्ट है मैनेज करना, इसको मैनेज करना आसान नहीं है, इसके अंदर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, और टाइम के साथ आपकी जो मेहनत होगी वो टाइम के साथ नती होगी, कि जो काम आपका आज का है उसको आज ही होना चाहिए। ठीक है, आप आज का काम कल पे नहीं डाल सकते। और इसमें अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अकाउंट सस्पेंशन इसमें क्यों होती हैं? क्योंकि हम यहाँ पर मॉडल चल रहा होता है FBM मॉडल। FBM मॉडल में बहुत सारी चीजें हमारे एंड पे होती हैं। ठीक है, तो इस मॉडल में चांसेस होते हैं कि हम
से कुछ मिस्टेक्स हो जाएं या हम सही तरीके से काम ना कर सकें तो सस्पेंशन के चांसेस बन जाते हैं। तो अकाउंट सस्पेंशन इसमें होती हैं। जी, ये एक स्लाइड है, इसमें एफबीए और एफबीएम को डिस्कस किया जा रहा लिखा हुआ। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूं ताकि हमारा विजन क्लियर हो जाए कि हमें इसमें वर्क ज्यादा क्यों करना पड़ता है इसके अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर। देखिए, अमेजोन पे अगर आपने काम करना है तो दो तरह से काम होता है। एक ये है कि आपने स्टॉक खरीदना है और अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देना। सपोज करें आप यूएसए में, अमेरिका में काम करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपना स्टॉक खरीदा, ठीक है, वो जितना भी है, 100 पीस है, 1000 पीस हैं, 5000 पीस हैं, या मल्टीपल आइटम्स के 10-10 पीस ही हैं, जो भी आपका स्टॉक है आपने उठाया और अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया। अब आप अपने अकाउंट से जब सेल करेंगे तो अमेजोन को बताएंगे कि आप एफबीए मॉडल में काम कर रहे हैं। जब आप स्टॉक रखवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एफबीए मॉडल ही होता है। तो अब होगा ये कि जो सेल आएगी उस सेल के अगेंस्ट जो जो काम करना है उस ऑर्डर के साथ वो अमेजोन खुद करेगा। अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन आपके स्टॉक में से ही जो सेल आया वो पीस उठाएगा, उसको अपने पैकेट में पैक करेगा और कस्टमर को शिप कर देगा। कस्टमर तक पहुंच गया, कस्टमर को जाते हुए जो ट्रैकिंग देनी होती है वो भी अमेजोन खुद देगा। अमेजोन, अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो कस्टमर सपोर्ट भी अमेजोन खुद देगा, ठीक है। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न करना है, तो रिटर्न भी अमेजोन खुद हैंडल करता है। मतलब आपने कोई कुछ काम नहीं करना, सारा काम अमेजोन के एंड पे है, सही है। इसको बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। दूसरा होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें सारा काम आपने करना। इसमें समझ लें कि आपने स्टॉक अपने घर में रख लिया, ऑर्डर आने पे आपने स्टॉक में से, जैसे अमेजोन ने उठा के भेजा था, इस तरह अब आप खुद उठा के भेजोगे, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट भी आप दोगे, ट्रैकिंग भी आपने लगानी है, और हर तरह से आपने अकाउंट की हेल्थ को देखना है, वो आपके जिम्मे है FBM के अंदर। तो ये FBM मॉडल होता है। हम ड्रॉप शिपिंग जो कर रहे होते हैं वो FBM मॉडल में कर रहे होते हैं। अब FBM मॉडल में हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम स्टॉक परचेज नहीं कर रहे होते। हमने पहले सेल उठा ली, एक प्रोडक्ट है, उसका एक ही पीस बिका है, तो हम मार्केट से खरीद के भेज देंगे एक। अगर उसके 5 पीस बिक गए हैं, 5 सेल्स आई हैं आज, तो 5 हम जाके परचेज करेंगे और भेज देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम हम FBM के अंदर ही कर सकते हैं, ये FBA मॉडल में हो नहीं सकता, क्योंकि FBA मॉडल में लाजमी है कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग हम FBM मॉडल में कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सेलर टाइप चूंकि ऊपर लिखा है हेडिंग, तो अमेजोन खुद भी सेल कर रहा होता है, तो इसी मॉडल्स के बिहाफ पे ही हमारे सेलर की इकसाम भी बन जाती हैं। अगर हम FBA मॉडल में काम कर रहे हैं तो FBA सेलर कहलाते हैं, अगर FBM मॉडल में काम कर रहे हैं तो FBM सेलर कहलाते हैं, और तीसरा सेलर हमारे साथ अमेजोन खुद होता है, मतलब कंपटीशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा ये जो बैच है, इस बैच के अंदर हमने एक काम और करना है, ठीक है। वो काम क्या होगा? वो होगा अमेजोन FBA, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग इन FBA मॉडल, ठीक है। अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग हम FBA मॉडल में भी अब करेंगे। इसका क्या मतलब है? ये तकरीबन समझ लें होलसेल की तरफ जा रहा है। जिस तरह हम होलसेल में काम कर रहे होते हैं, वहां हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट करेंगे, वो हमें परमिशन अगर देगा अपना प्रोडक्ट बेचने की तो हम खरीदेंगे और बेचेंगे। लेकिन जब हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे FBA मॉडल में, तो हम ब्रांड से परमिशन नहीं लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट परचेज पहले कर लेंगे,
स्टॉक खरीदेंगे और उसको अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा के फिर काम करेंगे। ठीक है, ये इसकी जरूरत क्यों पेश आई है या हम ये क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, और इसमें से कुछ लोग 2 नंबर तरीके से भी काम कर रहे हैं, जो कि फ्रॉड करते हैं। अब उनके फ्रॉड करने की वजह से जब पाकिस्तान के से बैठ के लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो अमेजोन देख रहा है कि ये फ्रॉड किया कहाँ से जा रहा है, तो वो देख रहा है कि ये पाकिस्तान से मोस्टली हो रहा है। तो जब पाकिस्तान से मोस्टली हो रहा है तो उसने अब अमेजोन ने पाकिस्तानियों के या पाकिस्तान से चलने वाले अकाउंट्स बंद करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब पाकिस्तान से अकाउंट जो बंद होना शुरू हो गए हैं, अकाउंट सस्पेंड होना शुरू हो गए हैं, इस वजह से हम FBA मॉडल में शिफ्ट कर रहे हैं। एक तो हम मॉडल वो चुन रहे हैं जिसमें हम अपना काम अमेजोन के सपुर्द कर रहे हैं। जब अमेजोन के जिम्मे होगा हमारा काम, तो अमेजोन खुद करेगा काम, हमें ब्लेम नहीं करेगा कि आपने कस्टमर को सपोर्ट नहीं दी सही से, आपने ऑर्डर शिप नहीं किया, या आपने लेट डिलीवरी दी है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे जब हम FBA मॉडल में जाएंगे। ठीक है, दूसरा, जब पाकिस्तानी IP हम यूज कर रहे थे कि पाकिस्तान से बैठ के जब हम सर्विसेज देते हैं या अपना अकाउंट भी चलाते हैं, तो अब हम पाकिस्तान वाला अकाउंट नहीं चलाएंगे, हम अकाउंट USA में बनाएंगे और उसको हम पाकिस्तानी IP पे भी नहीं चलाएंगे, उसको हम VPS के थ्रू चलाएंगे या AnyDesk के थ्रू चलाएंगे। मतलब पाकिस्तान का हम लिंक खत्म कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का लिंक होने की वजह से हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन जब भी कोई फ्रॉड करेगा तो फ्रॉड करने वाले के पास पैसा आएगा, वो उसे अपना प्रॉफिट समझ रहा है। ठीक है, उसे 2 नंबर काम तो वो समझता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो उसे गलत समझे तो वो करे ही ना, क्योंकि वो कर रहा है तो वो उसका प्रॉफिट है। जब वो प्रॉफिट बना रहा है तो किसी ना किसी का तो लॉस हो रहा है ना पीछे, तो वो लॉस कौन बियर कर रहा है? वो अमेजोन बियर कर रहा है। अमेजोन कभी भी अपने कस्टमर्स को लॉस नहीं होने देगा। अमेजोन का कस्टमर इतना लॉयल है अमेजोन के साथ, उसे पता है कि मेरे साथ अमेजोन पे फ्रॉड नहीं हो सकता, और वो अमेजोन इस चीज की ऑथेंटिकेशन करता है कि कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर फ्रॉड हो भी गया तो वो अमेजोन खुद बियर करेगा। ठीक है, तो ये जो लोग पाकिस्तान में बैठ के रातों रात अमीर हो रहे हैं ना, तो ये इसमें फ्रॉड का एलिमेंट शामिल है। तो इस वजह से अब अमेजोन पाकिस्तानियों के साथ सख्ती के साथ निमट रहा है और पाकिस्तानियों के अकाउंट बंद कर रहा है, या पाकिस्तान से चलने वाले अकाउंट भी बंद कर रहा है। ठीक है, उस तनाजुर में या इसको देखते हुए FBA मॉडल को मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस बैच के अंदर, जिसमें हम FBM भी सीखेंगे और FBA भी करेंगे साथ, ताकि हमारा एक तो जब हम सर्विसेज में काम कर रहे हो तो हमारा क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म चले हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्लाइंट का अकाउंट चलेगा तो हमारा काम भी चलेगा। तो एक तो ये, और फिर जो इन्वेस्टमेंट हम लगा रहे हैं वो भी सिक्योर रहे। ठीक है, जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो अमेजोन के पास जो पैसे पड़े होते हैं अमेजोन उनको होल्ड कर लेता है अपने पास। वो 3 मंथ तक देखता है कि कितना लोग क्लेम कर रहे हैं, उस अकाउंट पे कितने लोग आ रहे हैं जो कि रिफंड डिमांड कर रहे हैं। अगर तो वो बहुत ज्यादा लोग हों तो वो अमेजोन आपको पैसे वापस नहीं करेगा। अगर वो रिफंड वाले इश्यूज नहीं होंगे तो अमेजोन 3 मंथ के बाद कहता है कि मेरे से आप पैसे ले सकते हो अपने जो आपके पैसे बनते हैं। अकाउंट मैं नहीं खोल रहा, लेकिन अकाउंट सस्पेंड होने के बाद खुल भी जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंट सस्पेंशन की सर्विस जो है वो भी इस हमारे कोर्स का पार्ट है कि हम अकाउंट सस्पेंड होने के बाद किस तरह से अमेजोन के साथ अपील करेंगे। तो ये FBA मॉडल और ये अकाउंट सस्पेंशन वाला जो हमने अपील बनानी है, ये पिछले बैचेस का हिस्सा नहीं था, ये इस बैच में खास तौर पे शामिल है। ठीक है, तो इस बैच के अंदर हम अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे FBM मॉडल में, अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग हम करेंगे FBA मॉडल में, और हम अकाउंट सस्पेंड होने की सूरत में जो अपील बनानी होती है वो बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 आपके मॉड्यूल्स हैं इस बैच के। आपको जो है इसकी कोर्स आउटलाइन भी मिल जाएगी, और इसकी जो प्रॉपर क्लास है उसका स्केड्यूल भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ये शुरू होगा। इसके टोटल लेक्चर्स होंगे 18 से 20।
इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह कोर्स करने के बाद आप इतने एनेबल जरूर होंगे, आपको काम का पता होगा। अब इसके अंदर ट्रेनिंग शामिल नहीं है। इस बैच में एक चीज़ मैंने निकाल दी है, वो ट्रेनिंग है। पिछले बैच में ट्रेनिंग थी साथ, इसमें ट्रेनिंग शामिल नहीं है। अगर किसी ने ट्रेनिंग करनी हो तो मैं अभी आज से आपको बता रहा हूँ कि आप अपना अकाउंट बनाएं जो कि पाकिस्तानी डिटेल पे बन सकता है और साथ साथ काम शुरू कर दें। चाहे आप थोड़े से पैसे लगा के काम करें, लेकिन काम करके देख लेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा क्लास के दौरान ही, ठीक है? तो आपको काम करना आ जाएगा। चाहे आप 10 ऑर्डर डिस्पैच करें, 10 ऑर्डर का अगर प्रोसेस आपको समझ आ गया, समझ जाए कि आप काम कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज आपको कोई क्लाइंट ढूंढना होगा जिसका काम आपको करना होगा, ठीक है? तो पहली बात होती है कि आपको स्किल अच्छी तरह समझ आ जाए, काम आपको आ जाए, उसके बाद उस काम को करके देखें, हाथ से निकालें। जब आप काम को सीख भी लिया, आपने कर भी लिया, फिर आप उस काम को भूल नहीं सकते। आप अच्छे तरीके से उसको मतलब अपने टाइम के साथ साथ उसमें बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से इंशाल्लाह हमारा ये चलेगा। इसमें हमारी क्लासेस जो होंगी वो ऑलमोस्ट 3 to 5 सेशन होंगे हमारे वीकली, ठीक है? तो इसमें कितने सेशन होते हैं, कब कब होंगे, फर्स्ट सेशन कब होगा, इसके लिए आप 1-2 दिन वेट करें, इंशाल्लाह आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, ठीक है? अपने एडमिशन्स कंफर्म करें, उसके बाद आपको हर चीज़ आपके साथ आ जाएगी।